अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है वो मेरी आंख अम्मी की आवाज़ की वजह से नहीं खुली, वो मेरी जो है बेल बजने की वजह से खुली है, क्योंकि जी मैंने एक ऑर्डर दिया हुआ था, तो जो है वो डिलीवरी थी उसकी, तो राइडर आकर बेल मुसलसल बचा रहा था, तो फिर मुझे उठना पड़ा और पार्सल को जो है वो रिसीव करना पड़ा। पार्सल है क्या, मैंने जो है वो कुछ ब्लीचेस मंगवाई थी, ब्लीचेस नहीं ब्लीच ही मंगवाई थी बेसिकली। एक पूरा पैक जो इनका होता है पाउडर और वो क्रीम वाला, वो मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि ज़रूरत थी घर में। और मैंने सुना है कि इनकी जो है ये ब्लीच बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो केयर की नॉर्मली यूज़ करते हैं। केयर की जो पीच की आती है वही वाली, पहले हम जॉलन की यूज़ करते थे, फिर हम केयर की, अभी भी जॉलन की समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन केयर की भी समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं जब वो ख़त्म हो और कोई और दूसरा ऑप्शन ना हो, तो हम जो है फिर जल्दी के लिए केयर मिल जाती है यहाँ से करीब से ही, तो वही यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे हुआ कि हमें जो है अभी शादी है और ये यूज़ करनी है ज़्यादा, तो ये जो है फिर हम लोगों ने बड़ा पैक मंगवा लिया ईशा ऑर्गेनिक का। ये हमें दो इसमें यही हैं बॉटल्स जो है नज़र आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा चल जाएंगी, लाइक लॉन्ग टाइम के लिए ये चलेंगी। मैंने वैसे इनकी कभी पहले यूज़ नहीं की, इनके रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं, लाइक मेरी सिस्टर जो मुझसे छोटी है वो ज़रा देखती रहती है इनका जो फेस वॉश और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इनकी। तो ये यहाँ पार्सल खुल ही नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा इनके फेस वॉश और सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, सीरम वगैरह। हम लोगों ने कभी भी यहाँ से ऑर्डर नहीं किया, तो ये फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया है। और ये कोई वो वाली वीडियो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, रिव्यू शिव्यू वाला कोई वो नहीं है। मैंने अपने पैसों से परचेज़ की है, तो जब इसका कोई रिज़ल्ट या इस तरह से कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं इसके बारे में ऑनेस्ट रिव्यू अपलोड करूँगी। तो ये दो है, एक क्रीम का बड़ा पैक है और पाउडर का जो है वो छोटा है। ये तकरीबन दोनों पैक दोनों चीज़ें ये 1700 में मिली है नॉर्मली। हाँ, बड़े जो पैक्स होते हैं वो होते हैं, पर मैंने वो कभी उस तरह से इतने बड़े ब्लीचेस के पैक्स और कभी वो डब्बों शब्बों में ब्लीच मंगवाई नहीं, पहली बार मंगवाई है। तो लेट्स सी इसका किस तरह का यूज़ है। इसके ऊपर लिखा तो है लाइटन जो है करती है एक्सेस डार्क हेयर्स को, ये ब्लीच पाउडर है, और स्किन को भी जो वाइट करती है। तो क्योंकि मेरी बहन की शादी है तो मैंने कहा ज़रा वो इसको यूज़ करे और लेट्स सी पता चले कि क्या है इसके रिज़ल्ट और किस तरह से हैं। इसकी जो है बैक साइड पे इसकी बेनिफिट्स और हाउ टू यूज़ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सब जो है मैं यूज़ करने से पहले देखूँगी क्या है क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल ये है, ये एक ब्लीचिंग पाउडर है, और साथ इसके जो है वो दूसरा जो है वो क्रीम वाला मिला है। नॉर्मली जो पाउडर और क्रीम दो चीज़ें होती हैं ना ब्लीच के अंदर, साशे के अंदर, एक क्रीम वाला साशे होता है और एक पाउडर वाला साशे होता है। तो ये पाउडर वाला साशे और दूसरी जो बड़ी बॉटल है क्रीम की, ये क्रीम जो है ना वो ज़्यादा बड़ी बॉटल में होती है, क्योंकि क्रीम ज़्यादा यूज़ होती है पाउडर की निस्बत, और पाउडर ज़्यादा थोड़ा तेज़ होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है, ये भी लाइट एंड एक्सेस डार्क हेयर को करती है और स्किन को वाइट करती है। मैं भी इसको फ्रिक्वेंट यूज़ करूँगी क्योंकि मेरी भी बहन की शादी है, तो मुझे भी ज़्यादा थोड़ा अच्छा दिखना है। पहले तो मैं कह रही हूँ कि स्किन केयर जो नॉर्मली मैं जो करती हूँ अपनी स्किन केयर, जिस तरह से जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या लगा रही हूँ फेस पर, क्या नहीं करती, किस तरह से लगाती हूँ। और मैं नॉर्मली जो है ना घर की चीज़ें ही फेस पे लगाती हूँ, लाइक जो नेचुरल चीज़ों से हो। तो ये वाली ब्लीच का जो है मैं एक तो जो रेगुलर आप यूज़ करते हो ना उन चीज़ों पर आपको ट्रस्ट होता है, तो ये ईशा ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट मैंने पहली बार लिए हैं। तो जब इसको मैं बिल्कुल अच्छे से यूज़ करूँगी, मुझे इसका फ़ायदा नज़र आएगा, तो फिर मैं आप लोगों को इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। तो ये 1700 इसकी प्राइस लिखी हुई है, और ये था, और ऑर्डर जो है वो 2 दिन में ही आ गया था। तो मैंने कहा चलो अब आ गया तो अब इसको जो है हम प्रॉपर यूज़ करेंगे और फिर ही बताएंगे कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि अभी 2-3 महीने हैं। तो मैंने कहा ज़रा थोड़े हाथ पाँव थोड़े से जो है ना ठीक हो जाएं, उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें, मेकअप भी, अगर स्किन अच्छी हो, लाइट सी हो स्किन, इवन हो, डेड स्किन वगैरह सारी चीज़ें, स्किन केयर प्रॉपर 2-3 महीने बंदा फॉलो करे तो स्किन जो है ना वो एक अच्छी सी शाइन भी करती है और मेकअप भी अच्छा लगता है, हर चीज़ सेटल डाउन होती है। तो मैंने ये देखा जिन लोगों की स्किन अच्छी नहीं होती ना, डर्ट होती है, ब्लैक पोर्स होते हैं, स्किन केयर अच्छी नहीं की होती, उनके ऊपर मेकअप वगैरह अच्छा नहीं लगता। तो स्किन का केयर जो है ना वो सबसे पहले है, और वो हम लोगों ने आजकल स्टार्ट की हुई है, उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये मैंने साइड पे रखा और अचानक से जो धूप गई है और बारिश तरा तर करके जो है ना उतरी है, और इतनी कोई गज़ब की तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। और मैंने तो है ना शुक्र का वो कलमा पढ़ा कि अल्लाह शुक्र है बारिश बरसाई है, मौसम ज़रा ठंडा, मूड अच्छा, टेंशन ही टेंशन। जब शादी वाला घर होता है ना तो आपके दिमाग में 20-30 चीज़ें चल रही होती है एक टाइम के, क्या है क्या नहीं, फटाफट जल्दी जल्दी में।
और अभी तो हालांकि इतना टाइम है, अभी मैं ज़रा थोड़ी सी नॉकआउट हो गई हूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि जब थोड़ा करीब करीब चीज़ें आएंगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमारे घर की पहली शादी है, तो लेट्स सी। तो ये बारिश हो रही है, लेकिन मैंने गलती की कि हमारा स्टैंड है जिसके ऊपर हम गंदम, ये तो कपड़ों वाला है, लोहे का, इसको कुछ नहीं होता, लेकिन वो गंदम वाला है ना, उसको ज़रा हम अंदर रखते हैं। तो वो कॉफ़ी टेबल था बेसिकली इन चेयर्स के साथ, लेकिन वो जो है ना गीला हो गया था। अम्मी ने मुझे 2-3 बार पहले कहा था कि इसको जो है ना अंदर रखना है, मैं नहीं रखा। मैंने कहा ज़रा मेरी इज़्ज़त अफजाई ज़्यादा हो जाए, तो इसको मैंने वहाँ से उठा के ना यहाँ रखा है। अब जैसे ये ड्राई होगा ना, शेड है इसके ऊपर, ये ड्राई होगा तो फिर इसको जो है मैं अंदर रूम में बिल्कुल रख दूँगी। इसको मैंने बिल्कुल साइड पे किया ताकि इसके मज़ीद बारिश ना पड़े, फिर भी पड़ रही है। ये असल में मैंने उसी टाइम रख देना था, लेकिन ये ना मेरे से बंद नहीं होता, शायद इसमें ज़ोर ज़्यादा लगना होता है क्या। मेरी जो छोटी बहन है वो अच्छे से इसको बंद कर लेती है, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा। तो मैं वेट कर रही हूँ कि बारिश ख़त्म हो ना, पानी इसका गिरे, तो फिर इसको जो है ना मैं दूसरी बहन से अंदर रखवाती हूँ। बारिश ख़त्म हुई है तो हम लोग जो हैं वो सैर सपाटे को निकले हैं। 3-4 काम थे, तो हम लोगों ने कहा यार साथ साथ हम निकलते हैं, साथ साथ कुछ देखते जाते हैं और काम भी निपट जाएंगे, और जो जो थोड़ी सी मौसम अच्छा, हमारी आउटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि इतने दिन से हम लोग निकले नहीं हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे जो है ना बादल दिख रहे हैं, जो है ना व्यू कितना एकदम सीनरी टाइप लग रहा है, ग्रीनरी। वैसे इस्लामाबाद का मुझे ये बड़ा मज़ा का लगता है, जब बारिश होती है ना तो हर चीज़ ग्रीन, क्योंकि यहाँ दरख्त वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है पहाड़ों के ऊपर। अच्छा, बाहर के मुल्कों में ऐसा ना पहाड़ बिल्कुल वो हैं, पहाड़ हैं, लाइक वो उनके ऊपर पौधे शौधे नहीं। पाकिस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ के पहाड़ों के ऊपर सब्ज़ा है, तो वो सब्ज़ा जब बारिश होती है ना और बारिश ख़त्म होती है तो वो सब्ज़ा इतना कोई आखिर खूबसूरत लगता है, बंदा कहता है यार मतलब खूबसूरत तरीन वो सीन होते हैं, और मतलब बहुत ही मज़ा आता है। बादल इतने नीचे आ जाते, क्लियर हो जाती है हर चीज़। हम जो हैं यहाँ घर देखने आए हैं, एक जो हमें किसी ने रेफ़र किया था, लेकिन ये हम देखने आ तो गए हैं, लेकिन हमें कुछ इसका जो है वो सिस्टम बारे में नहीं, लाइक समझ नहीं आया घर, क्योंकि ये बिल्कुल डाइनिंग और हॉल के अंदर बिल्कुल एक वॉल होनी चाहिए ना, अगर गेस्ट हैं यहाँ कवर होना चाहिए लिव इन एरिया, और वो बिल्कुल ओपन इस तरह से, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती चीज़। तो ये यहाँ किचन है, और किचन कुछ इस तरह से है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा मोटा तो हम लोगों ने देखा है, और हम जो है ना वो घर से निकले हैं और अपने अगले काम की तरफ जा रहे हैं। हमने जो है सेंटोरस जाना है कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ देखना है, अपने कपड़े हम सब ने देखना था, काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोगों ने कुछ इस तरह से अपने लिए, उस तरह से जैसे नहीं होता शॉपिंग और सारी चीज़ें एक्सप्लोर इस तरह से नहीं की, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आज तो हम लोगों ने जो है ना जाना है और चीज़ें लेनी है अपने लिए। अच्छा, मैंने भी जो है ना वो 2-3 वीक से जो इस तरह से फ़िज़िकल हम लोगों ने शॉपिंग उस तरह से लाइक शादी की है तो चल रही है सारी चीज़ें, लेकिन उस तरह से अपनी जो है ना नॉर्मल सादे कैजुअल ड्रेसेस नहीं लिए हैं, जो भी मंगवाए हैं ऑनलाइन मंगवाए हैं। तो हम लोगों ने सोचा अभी जा कर लेते हैं, और यहाँ तौबा गज़ब का रश था, तो हम लोगों ने फिर जल्दी में किया और सारी चीज़ें जल्दी जल्दी में ली हैं, जो भी हम लोगों ने अपने ड्रेसेस और शूज़ वगैरह लिए थे। शॉपिंग करने के बाद लाइक सुबह से हम लोग निकले हुए थे, इतना हैक्टिक डे था, फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम जो है वो डिनर बाहर से करके जाएंगे। और या बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी, आई डोंट नो, मुझे तो अब ऐसे हो गया जब मुझे बहुत शदीद किस्म की भूख लगती है ना, तो मैं कहती हूँ यार मुझे जो है ना कहीं बिठा दो कोने में और तुम लोग घूमते रहो। अच्छा, पहले में ऐसे ही होता था कि यार लोग शॉपिंग करते करते कैसे थक गए, और जैसे मैं लोगों को ऑब्जर्व करती थी ना कि 6 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 4 बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, 2 बिल्कुल ऑफ से लग रहे होते हैं, क्योंकि वो थक गए होते हैं, उनकी एनर्जी ना उनको अलाउ नहीं कर रही होती कि वो इस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो नो आई गॉट टू अंडरस्टैंड दिस कि यार ऐसा होता है, क्योंकि अभी भी मैं बिल्कुल जैसे, क्योंकि मेरा एनर्जी थोड़ी सी ऐसे कम हो जाती है अगर कंटिन्यूसली मैं विदाउट ब्रेक अगर चली भी हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है यार मेरी बॉडी ना मुझे इजाज़त नहीं दे रही वो एक्साइटमेंट या वो वाला एक चार्म दिखाने की, क्योंकि मैं बिल्कुल अंदर से लो ही भी हूँ। तो वही सीन आजकल चल रहे हैं, शॉपिंग मॉपिंग सारा कुछ, तो मेरा जो है ना स्टेमिना और वो सारी चीज़ें बिल्कुल स्लो हुई हुई हैं। हम यहाँ आए हैं डिनर करने के लिए, और मुझे तो ये जगह बहुत ही पसंद है, जैसे इनकी थीम है कभी कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और इनकी जो कढ़ाई है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने पीने में। इनके खाने में जो मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट है वो कढ़ाई है, और मैं हमेशा वही ऑर्डर करती हूँ जब भी यहाँ आती हूँ। तो आज भी मैंने सबसे कहा है कि यार मेरे लिए कढ़ाई करनी है, अपने लिए जिसने जो मंगवाना है वो मंगवाएं। तो ये खाना शाना था, और बहुत ही मज़ा आया खाने का, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये कढ़ाई, और साथ में बटर नान, गार्लिक नान, जो भी नान मुझे मिल जाए बहुत मज़ा आता है। खा पी के हम लोग यहाँ से जो है ना फ्री हुए हैं, उसके बाद हम लोगों ने मीठा ऑर्डर किया, और मीठा जो है ना वो हम लोग ने खा पी के इनको कर दिया है अल्लाह हाफिज़। तो अभी मैं भी जो है अपने व्लॉग को यहाँ एंड करने लगी हूँ, आप लोग मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में जी अपने नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।